दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। चलो बात करते हैं सच्चे रिश्ते के बारे में। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करते रहोगे तो अकेले रह जाओगे, अकेले रह जाओगे। बिल्कुल सही बात, एक खूबसूरत पंक्तियां, ऐसा ही मैं कहूंगा। देखो दोस्तों, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग है। हर इंसान की दिमाग की एक जो लेवल होती है वो भी तो अलग अलग है। सोचने का तरीका, रहन सहन का ढंग, ये सब बातें एक दूसरे को मेल नहीं खाती। फिर भी रिश्ते तो बनते चले जाते हैं। तो खूबसूरत रिश्ता कैसे टिका रहता है, या कोई एक ऐसा पहचान वाला रिश्ता कैसे खूबसूरत रिश्ते में तब्दील हो सकता है, कब तब्दील हो सकता है, यही बातें इन पंक्तियों के द्वारा थोड़ी बहुत हमें समझाने की कोशिश लिखने वाले को तहे दिल से नमन। एक दूसरे की गलतियां तो होती रहती है रिश्ते में, उन गलतियों को बर्दाश्त करके एक दूसरे में एक बेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक समझदारी के साथ रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं, वही रिश्ते खूबसूरती के साथ टिके रहते हैं। हर किसी में कुछ न कुछ कमी है। किसी में कोई अहम आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो यह सबसे बड़ी उसकी दिल की गलतफहमी है। अरे भाई, तुझ में भी कुछ कमी है, तुझे दिखती नहीं, औरों को वो दिखती है। ये बातें हर रिश्ते में होती है, और अगर हर रिश्ते को एक खूबसूरती देने की कोशिश करनी है हमें, तो हमें सामने वाले की गलतियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझदारी से काम लेकर हर रिश्ते को टिकाने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलो, आपके आसपास जितने सारे आपके अच्छे अच्छे रिश्ते हैं वो बस टिके रहे, ऐसी ही शुभकामना देकर मुड़ता हूं मैं आगे। कोई नहीं है दुश्मन अपना, फिर भी परेशान हूं मैं। कोई नहीं है दुश्मन अपना, फिर भी परेशान हूं मैं। अपने ही क्यों दे रहे हैं जख्म, इस बात से हैरान हूं मैं, इस बात से हैरान हूं मैं। दोस्तों, होता है क्या कि तुम्हारी जो कमियां हैं वो तुम्हारे अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम रहती है, और उसका गलत फ़ायदा उठाकर कुछ तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पीठ पीछे कुछ न कुछ आपके बारे में साजिश रचते हैं। उस साजिश में कामयाब होने के राह पे चलने लगते हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि आप हैरान परेशान रहते हो। बिल्कुल यही होता है। जब अपनों को अपनी कमियां मालूम है और अपने जब दुश्मन जैसा बर्ताव करने लगते हैं, तो वो जख्म भरने में बहुत देर लगता है, और इंसान बस हैरान और परेशान हो जाता है। चलो बात करते हैं समस्या के बारे में। अरे भाई, क्या बताऊं, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे चल रही है। ये समस्या खत्म हो जाती है तो दूसरी सामने आके ठहरती है। ये संकट टलता है तो दूसरा कोई संकट आके सामने खड़ा हो जाता है। बस इसी में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे। ऐसी शिकायत करते करते ज़िंदगी जीने वाले न जाने इस सारी भीड़ में कितने सारे मिलते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि वो लोग हर समस्या को बड़ा समझते हैं। समस्याएं की कोई साइज नहीं होती दोस्तों, वो तो अपने हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। बिल्कुल सही। ये समस्या, सामने जो मेरे आज संकट है, इसके साथ मैं कैसे निपट सकता हूं, किस मार्ग से मैं जाऊंगा, इसका सही हल क्या है, ये जब सोचकर समझकर हम आगे चलते रहेंगे, और किसी समस्या को बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है। इतना हम हमारे दिल को अगर मजबूत बनाएंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। समस्या का वैसे कहा जाए तो कोई साइज ही नहीं होता। तुम्हारी क्षमता पे तुम्हें अगर भरोसा कम है तो आपको हर छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है।
दोस्तों, कितनी अच्छी हौसला अफजाई होती है ना ऐसी छोटी छोटी पंक्तियों से। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसी कुछ मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ तो अंदर ही अंदर एक अजीब सा हौसला मिलता है और हर संकट छोटा सा लगने लगता है। चलो, आशा करता हूँ ऐसी चीज़ों का अमल करते हुए आपकी भी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुधार तो ज़रूर आएगा, क्योंकि एक स्लोगन लेकर मैं इस चैनल पे चल रहा हूँ, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। चलो, ये बेहतर बनने की कोशिश जारी रखेंगे दोस्तों, मिलते रहेंगे, फिर ज़रूर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर। तब तक आज्ञा दीजिए।